अस्सलाम वालेकुम। अगर तो पिछले 6 माह से आपको बंद कमरे में, किसी बंद चौड़ी गली से गुज़रने में, लिफ्ट में बैठने में या कम जहाँ पे लोग हों वहाँ पे या खिड़की बंद हो, छोटा कमरा हो, यहाँ पे रुकने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, मसला पैदा हो रहा है, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है। क्लस्ट्रोफोबिया बेसिकली एक इर्रेशनल थॉट्स हैं हमारे ज़हन के अंदर, जो हमारे ज़हन के अंदर एक डर क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ हो सकता है। तो कैसे सिम्टम पैदा होती हैं क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर? अगर किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है और ऐसी जगह पे जाता है तो क्या कुछ उसको अपने साथ फ़ील हो सकता है? सबसे पहले तो ये हो सकता है उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकता है, मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है, पेट में गुड़गुड़ हो सकती है, वाशरूम जो है वो आ सकता है कि वाशरूम जाने का दिल मतलब वो एक होता है। उसके बाद पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है वो ब्रीथ जो है, जो सांस लेने में मुश्किल पेश होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ बंदे को जो है वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब मैंने क्या करना है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो अगर तो इस तरह की सिम्टम्स आपको आ रही हैं किसी बंद जगह पे जाने से, कोठरी में जाने से, गली में जाने से, किसी टनल से गुजरने से, किसी ट्रेन में बैठने से या कोई इस तरह की जगह से, तो इसका मतलब है क्लस्ट्रोफोबिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लस्ट्रोफोबिया बेसिकली एक इरेशनल बिलीव है, जिन बिलीव्स की वजह से हमारे ज़हन के अंदर डर बैठ जाता है और डर की वजह से हम लोग उस जगह पे नहीं जा सकते या कोई भी वो वाला काम वहाँ पे जाके नहीं कर सकते। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि जो इरेशनल बिलीव्स हैं उनको डिग आउट किया जाता है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उस पे डिस्कस किया जाता है और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं या जो उस इरेशनल को रैशनल करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम लोग बताते हैं। जैसा कि अगर उसको डर लग रहा है कि कमरे में जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो साथ जाएं कमरे में, कहेंगे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ये बताएं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ उनसे क्वेश्चन करने से, CBT अप्लाई करने से, इरेशनल बिलीव को रैशनल करने से क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये ऐसा मसला नहीं है कि जिसको क्योर ना किया जा सके, ये क्योरेबल है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भी सही हो सकता है। उसके अलावा ये दूर करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी यूज़ होती है। डिसेंसिटाइजेशन ऐसे ही है, एक एग्जांपल दूँ, जब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे कोई डेथ होती है तो उनको उससे तकलीफ़ पहुँचती है। कोई बीमार होता है उससे उनको जो है वो फ़ील होता है कि मतलब ये कुछ हो रहा है। यहाँ कोई जला हुआ मरीज़ आता है तो वो देख के उसको तकलीफ़ होती है। तो यूँ डिफरेंट पेशेंट आते हैं तो उनको मसला होता है। कोई एम्पुटेशन, हाथ काटना पड़ जाए, पाँव काटना पड़ जाए, तो यूँ मसले होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली वो काम कर के, देख के, तो वो जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। डिसेंसिटाइज का मतलब ये है कि फ़ील होना बंद हो जाता है। तो जब इंसान को फ़ील होना बंद हो जाता है तो वो चीज़ से इंसान का डर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर डॉक्टर को डिसेंसिटाइजेशन ना हो तो वो पेशेंट का इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन करते हुए हाथ कांपेंगे अगर, तो वो फिर कैसे इलाज कर पाएंगे? तो डिसेंसिटाइजेशन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह एक्सपोजर थेरेपी में डिसेंसिटाइजेशन की जाती है कि जिस इंसान को मसला आ रहा है उसको बार बार उन चीज़ों का एक्सपोजर करवाया जाता है। इवन दो कि वो बंदा जो है वो उसको एक्सपोजर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसका एक्सपोजर करवाया जाता है किसी के साथ जाके लेके, ताकि वो पैनिक हो वहाँ पे उनको रिलैक्स किया जाए, डीप ब्रीथिंग करवा के, तो वो ताकि उनको किया जाए। अदरवाइज़ पहले चीज़ उनको इमेजिन भी करवाया जा सकता है, उनको
गाइडेड मेडिटेशन करवाई जाए आंखें बंद करवा के, और उनको कहा जाए कि मिसाल के तौर पर किसी को पानी पीने से मसला हो रहा है कि सांस बंद हो जाएगा या कुछ इस तरह, तो क्या किया जा सकता है, इमेजिन करवाया जाए कि आप पानी पी रहे हो, क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप पिए पानी, इस तरह वो आप पानी ने आपने पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह उनको इमेजिन करवाया जाए, डिफरेंट एक प्रोसीजर से गुजारा जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए, एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी दिन अगर इसी तरह एक्सपोजर करवाया जाए इमेजिनेशन के अंदर, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक घूंट पिलाया जाए रोज़ाना, फिर 2 घूंट, फिर 3 घूंट, पानी की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर रूम में से मसला हो रहा है तो रूम में लेके जाया जाए, 1 दिन 2 दिन, हर रोज़ 1 दफ़ा लेके जाया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में 2 दफ़ा लेके जाया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा, फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बिठाना शुरू करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। फिर इस तरह करते करते एक वक्त आएगा कि एक्सपोजर होता जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी और उस मसले का हल निकल आ जाएगा। लेकिन अगर आप जितना उस चीज़ को इग्नोर करोगे, उससे भागोगे, डरोगे, तो वो चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो उसकी ग्रिप वो ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो आप फिर भी किसी माहिर नफ्सियात से, किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।